बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, छोटे से वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान डीजे बजाने वाले और नाचने गाने वाले मुसलमानों से बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले असीदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इस बारे में आगे बात होगी। इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं, तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को जहन्नम में नहीं डाल। ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते?
तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान डीजे बजाने और नाचने गाने वाले मुसलमानों से बहुत ज्यादा नाराज और खफा नजर आए। बेशक दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस बारे में नाराज होना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं और उस मजहब को मानने वाले हैं जिसमें डीजे बजाना और नाचना गाना बिल्कुल हराम करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उस नबी की यौम विलादत की खुशी में, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते पर पूरी जिंदगी बसर कर दी, हम उनकी पैदाइश की खुशी में डीजे बजाते हैं और नाचना गाना करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी हमारे भाई बहन ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान डीजे वगैरह लेकर जाते थे, वो आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और आने वाले साल में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कोई भी डीजे वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बड़े अदब, एहतराम और शांति के माहौल में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालें, क्योंकि हम उस नबी के और उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब के अंदर इन सभी चीजों को हराम करार दिया गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में सवाब की नियत से आगे जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाले नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।